खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 80 सालों के इतिहास के बाद 16 अगस्त 2024 के दिन होगा सूर्य देव का महागोचर। बनेगा त्रिग्रही महासंयोग। 5 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। 16 अगस्त से लेकर अगले 30 दिनों तक 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। सूर्य देव के आशीर्वाद से उनके जीवन में धन प्राप्ति की अपार संभावनाएं बन रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य देव के महागोचर के बाद किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा और साथ ही सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों में से सूर्य देव को ग्रहों के राजा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें 16 अगस्त की शाम को 7:53 पर सूर्य देव अपने स्वयं की राशि यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे सूर्य देव सिंह राशि में गोचर करेंगे उसके बाद बनेगा 3 ग्रहों का महामिलन। सूर्य, बुध और शुक्र की युति से त्रिग्रही संयोग बनने जा रहा है, जिससे 5 राशियों का अच्छा समय शुरू होने वाला है। 5 राशियों की किस्मत के दरवाजे अचानक से बदलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य देव के गोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है। उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए सूर्य देव का गोचर करना काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। एक तो इस दौरान आप लोगों की इनकम के साधन बढ़ेंगे। साथ ही अगर आप लंबे समय से व्यापार में कोई भी नया कार्य शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे तो आप उसे अब 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक इस 1 महीने के समय के दौरान आसानी से कर पाएंगे। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान भी रहेगी। आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो भी विद्यार्थी है, शिक्षा से जुड़े कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को शोध यानी कि रिसर्च के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव का गोचर करना आप लोगों की इनकम में बढ़ोतरी करेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही भौतिक संसाधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। घर में सुख के साधन बनेंगे। रोजगार में तरक्की के रास्ते नजर आएंगे। जो भी विद्यार्थी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। आप लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त होने वाली है। सूर्य देव का गोचर करना आप लोगों को अटके हुए धन यानी कि रुके हुए पैसे की भी प्राप्ति दिलाएगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए गुड़, सोना, तांबा, गेहूं का दान रविवार के दिन करना चाहिए। जो भी गरीब और पात्र है उनको इनमें से किसी भी एक चीज का दान करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधा किलो गुड़ लेकर किसी भी गरीब व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य देव के गोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है। उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव का राशि परिवर्तन करना बहुत ही अच्छा और लाभदायक साबित होने वाला है। एक तो 16 अगस्त के बाद समसप्तक राज्यों का निर्माण होगा, जो कि आप लोगों के लिए अच्छे समय की शुरुआत करने वाला है। आर्थिक रूप से आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। लंबे समय से अगर आप अपना वाहन, जमीन आदि की खरीदारी करना चाह रहे थे, किसी वजह से ये अटकी हुई थी, तो यह दोस्तों अब दूर होने वाली है। अगस्त और सितंबर के महीने में आप लोगों को नई संपत्ति खरीदारी के योग बन रहे हैं। घर में भौतिक सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपको प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय से कहीं पर भी धन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति से प्रॉफिट मिलने के योग बन रहे हैं। करियर संबंधी कोई भी बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। और उसके अलावा जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपने स्वयं का व्यापार करते हो, कामकाज हो
हो या पार्टनरशिप में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों को लाभ और प्रॉफिट मिलने की संभावना है। 16 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्यदेव की एंट्री होगी, सूर्यदेव आप लोगों के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कोई भी बड़ा लाभ होने की संभावना है। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, जिससे धन की बचत भी होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप अपने परिवार या फैमिली के साथ कोई भी अच्छा या क्वालिटी का टाइम बिता पाएंगे। हाँ, माता पिता का हर कदम पर सहयोग मिलेगा। कई पहलुओं में आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करेंगे। आप लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। लाइफ पार्टनर के साथ आप क्वालिटी का टाइम बिता पाएंगे और बिजनेस पार्टनर से भी आपके रिश्तों में अगर कोई भी मतभेद चल रही थी तो वो दूर होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन का व्रत कीजिएगा और रविवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को गुड़ की खीर का भोजन कराएं या गुड़ का दान कीजिए। चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 16 अगस्त सूर्यदेव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्यदेव का गोचर और सप्तक राजयोग का बनना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव दिलाने वाला है। एक तो मीन राशि में शनिदेव की 7.5 का सबसे लास्ट अंतिम चरण चल रहा है, जो कि मार्च 2025 तक रहेगा और आपको भली बात ही पता होगा कि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र है। ऐसे में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन करना और 3 ग्रहों का मिलन होना मीन राशि वाले लोगों के लिए अच्छे समय की शुरुआत करेगा। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी जो कि कार्यस्थल में आपके काम आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशन के साथ ही तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। आप कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे। जीवन में खुशियों की फिर से वापसी होगी। परिवार के साथ आप अच्छा या
या क्वालिटी का समय बिताएंगे। पिता का हर कदम पर सहयोग मिलेगा। कई पहलुओं से आप जिंदगी में सफलता हासिल कर पाएंगे। आप लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और साथ ही जीवन साथी के साथ आपका जो समय है वो काफी अच्छा और मधुर तरीके से गुजरेगा। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव का गोचर करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा। एक तो सूर्य देव सिंह राशि के ही लग्न भाव में प्रवेश कर रहे हैं और आप ही की राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, सूर्य देवता के आशीर्वाद से आप लोगों का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जीवन में अगर कई प्रकार की जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होगी। सूर्य देव के सिंह राशि में आने से आपकी आर्थिक रूप से बढ़ोतरी के योग है। आप कोई भी नया घर, नया वाहन आदि खरीद सकते हैं। इस अवधि में दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा होगा। सिंह राशि के स्वामी ही भगवान सूर्य देव है, जो कि आप ही की राशि में प्रवेश करके आपको बहुत ही शुभ और लाभकारी समय प्रदान करेंगे। आपके करियर और कारोबार में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। जो भी विवाहित है, शादीशुदा है, उनके जीवन में खुशियां बढ़ेगी। अविवाहित या कुंवारे लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का यह एक महीने का समय है। यह आप लोगों के लिए प्रेम संबंधों में भी मधुरता दिलाएगा और जो भी कुंवारे हैं ना, उनका विवाह कहीं पर भी आपका निश्चित हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।